केस जो देश, धर्म और इंसानियत पे धब्बा बन गया। दोस्तों की मटर गश्ती से शुरू हुआ एक ऐसा केस जो आगे चल के इंडिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल बन गया। ये 32 साल पुराना केस है, लेकिन इसका इंटरनेट वर्जन आज भी चल रहा है, वो भी बताओ। हाल ही में खबर आई कि 1992 के अजमेर केस में पॉक्सो कोर्ट ने 6 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। फाइनली एक वर्डिक्ट सामने आया। जिनको सजा सुनाई गई उनके नाम थे नफीस चिश्ती, नसीम जिनको टार्जन बोलते थे, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल घनी और सैयद जमील हुसैन। अब ये लोग कौन थे? इन्होंने 32 साल पहले ऐसा क्या किया था कि देश दहल गया? आइए बताता हूँ। बाय द वे, इस पर एक पूरी मूवी भी बनी है एंड डिस्क्लेमर अलर्ट बहुत ही ज्यादा विचलित कर देने वाला है, तो अगर कमजोर दिल के हो तो देखना मत। बात है 1989 अजमेर शहर, जो एक दरगाह के लिए जाना जाता है, पास में पुष्कर है, वहां पे ब्रह्मा जी का मंदिर है। रिलीजियस पर्पस के लिए बहुत फेमस था शहर। देश भर से लोग यहाँ पर धार्मिक पर्पसेस के लिए आते थे। तो हिंदूज एंड मुसलमानों दोनों के लिए अजमेर शहर बहुत पाक था, बहुत पावन था, बहुत अच्छा नाम जुड़ा था अजमेर शहर से। फिर 1989 में कुछ लड़कों के अल्हड़पन से इस बात की शुरुआत होती है। वहां पे अजमेर के आउटस्कर्ट्स में इनका एक फार्म हाउस था, बहुत पावरफुल लोग थे, बाद में आता हूँ उसकी तरफ। वहां पर एक लड़के को बुलाते हैं और उसको सोडोमाइज कर लेते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसकी मार लेते हैं, बाद में उसकी फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं। अभी 1980s का वो जमाना था जब फोटो कैमरा सबके पास नहीं होता था, तो ये लोग पावरफुल के साथ साथ पैसे वाले भी थे। अभी उस लड़की की फोटोज वगैरह खींचते हैं, आपस में उसका मजाक बनाते हैं और उससे बोलते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि इस फोटोज को हम बाकी लोगों तक नहीं दिखाएं, इसको वायरल ना करें, तो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आओ हमारे पास। अब वो डर जाता है और वो लड़का अपनी जो प्रेमिका होती है, गर्लफ्रेंड होती है, उसको इनके पास लेके आ जाता है। अब ये लड़के उस लड़की का करते हैं और फिर उसकी भी फोटोज क्लिक करते हैं और फिर वही करते हैं, उसको भी ब्लैकमेल करते हैं कि तुम चाहती हो कि अगर ये वाली फोटोज बाकियों को ना दिखाएं तो अपनी किसी दोस्त को लेके आओ। और फिर उस लड़की के साथ भी ऐसे किया जाता है, उसका किया जाता है, फोटोज क्लिक की जाती है और उन फोटोज से उसको ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी फोटोज किसी को ना दिखाएं तो एक और दोस्त को लेके आओ, एंड हेंस स्टार्टिंग अ चेन रिएक्शन। फिर इसी तरीके से अगले 3 सालों तक अजमेर की कई सारी यंग लड़कियों का रेप और ब्लैकमेल किया जाता है। ये सारी लड़कियां 10 से लेके 20 साल की थी मात्र, और इस शहर का बहुत बड़ा स्कैंडल बनने लगता है। 3 साल में ऑफिशियल फिगर्स में बताया जाता है कि 100 लड़कियों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। 100 तो वो हैं जो नंबर्स हैं जो ऑफिशियली आइडेंटिफाई किए जाते हैं। कितनी सारी ऐसी लड़कियां होंगी जो सामने नहीं आई होंगी, डर के छुप के इस केस को दबा दिया होगा। बात करो दूसरी साइड की, तो ये फोटो क्लिक करके पर ब्लैकमेल करने वाले 18 से ज्यादा लड़के थे, और ये सारे लड़के पावरफुल फैमिलीज से थे, पैसे वाली फैमिलीज से थे। इनके पास पावर था और बहुत सारा पैसा था। जस्टिफाइज के उस टाइम पे इनके पास कैमरा कैसे था? अभी जो लड़कियों की फोटोज क्लिक की गई, ये इंटरनली एक दूसरे में सर्कुलेट कर रहे थे, उसके मजे ले रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, लड़कियों को बदनाम कर रहे थे। एंड रिमेंबर, ये डिजिटल एज नहीं था, ब्लूटूथ से शेयर नहीं की जा रही थी। ये फोटोज थी जिनको एक स्टूडियो में जाके डेवलप किया जा रहा था और उन डेवलप्ड फोटोज को इंटरनली सर्कुलेट किया जा रहा था। एक आदमी एक फोटो लेता, वो किसी लड़की को ब्लैकमेल करता, फिर वो फोटो दूसरे को सर्कुलेट की जाती, फिर वो दूसरा लड़का फायदा उठाता, और ऐसे ही करके 18 लोग सैकड़ों लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहे थे। और अजमेर की आम जनमानस में भी ये खबर फैलने लगी थी कि बच्चियों के साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ बड़े लोग कुछ गलत कर रहे हैं, पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है अभी सबको नहीं पता था। और ये इंटरनली इतना बड़ा मसला बन गया था, आप इसको ऐसे समझो कि आसपास के शहर के लोग अजमेर की लड़कियों से शादी करना बंद कर चुके थे। रिश्ते नहीं आते थे अजमेर की लड़कियों के पास कि भाई ये उस शहर की लड़कियां हैं, वहां कुछ गलत हो रहा है लड़कियों के साथ, वहां की लड़कियों का कैरेक्टर अच्छा नहीं है। मतलब इस एक केस के चक्कर में पूरे शहर की लड़कियों के कैरेक्टर डाउट किया जा रहा था, और ये सब छुपे छुपे खुल्लम खुल्ला हो रहा था। अभी के सामने कैसे आया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऐसी चीजें ना बहुत टाइम तक छुपाई नहीं छुपती। जिस फोटो स्टूडियो में ये डेवलप करने के लिए फोटोज दे रहे थे, उस फोटो स्टूडियो से कुछ फोटोज लीक हो जाती है और इंटरनली अजमेर के लोगों में सर्कुलेट होने लगती है। बड़ी एक्सक्लूसिव फोटोज थी, लड़के आपस में सर्कुलेट कर रहे थे। फिर वहां का एक अखबार होता है दैनिक नवज्योति, वो एक खबर छापता है। खबर की हेडलाइन होती है बड़े लोगों की पुत्रियां ब्लैकमेल का शिकार। उस आर्टिकल में इस केस के बारे में बताया जाता है। फिर मई 1992 में एक एफआईआर दर्ज होता है और सितंबर में इस केस के लेकर पहली चार्जशीट फाइल होती है। और उसके बाद जब इस केस की डिटेल्स बाहर आती है तो पूरा शहर और पूरा देश दहल जाता है। पता चलता है कि शहर भर की सैकड़ों लड़कियों को ब्लैकमेल किया जा रहा था। इसमें कॉलेज की, स्कूल्स की, मैरिड, अनमैरिड सारी लड़कियां शामिल थी। एंड 100 तो वो लड़कियां थी जो ऑफिशियली आइडेंटिफाई हुई, सामने आई, विटनेस बनी। आप समझो ये 1992 का टाइम है, ये बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव टाइम था। उस टाइम पे ऐसी चीजों को बहुत छुपाया जाता था, दबाया जाता था, इनको खुले में बात नहीं की जाती। तो लड़की गलती से भी बता दे तो घर वाले ही चुप करा दिए जाते हैं। तो आप गेस करो कितनी सारी ऐसी लड़कियां होंगी जो सामने तक नहीं आई। और सामने ना आने की वजह सिर्फ शर्म नहीं थी, डर भी था, क्योंकि जो लोग थे ये बहुत पावरफुल थे, ये लड़की को धमका देते थे। So I got a lot of comments on my videos that my Facebook account has been blocked or banned without any reason and I am unable to create another Facebook account. If you are also facing this problem, then you can use GoLogin. So what is GoLogin? GoLogin is the best browser for multi-accounting. You can manage multiple accounts on any platform such as Facebook, Instagram, TikTok, eBay, LinkedIn and many more with no bans. You can log into multiple accounts on a single device just like a regular browser without triggering unexpected suspicious checks. Plus, it is super easy to use, which is a huge plus. If you are interested, we have got a special 40% discount just for our listeners. You can find the link to GoLogin in the description below. तुमने कुछ बोला तो तुम्हारे भाई का सर काट दिया। मुझे डराया, धमकाया और कहा कि तुम ये बात किसी को बताओगी तो कतार से तुम्हारे भाइयों को खत्म कर देंगे। ये केस 3 साल तक चला। पूरे शहर की लड़कियों को एक्सप्लॉइट किया जाता रहा और किसी ने बोलने की जरूरत नहीं की।
और वो इसीलिए क्योंकि इस केस के जो मास्टरमाइंड थे फारूक और नफीस चिश्ती, ये अजमेर की खादिम फैमिली से बिलोंग करते थे। वही लोग जो अजमेर की दरगाह चलाते हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि ये लोग बहुत ज्यादा पावरफुल फैमिली से थे। ये वेल कनेक्टेड थे, पुलिस से, ब्यूरोक्रेट से, लॉयर से, पावरफुल भी थे और पैसे वाले भी थे। तभी तो उनके पास उस टाइम पे कैमरा था। एक और वजह जो आप गैस अपने आप से कर सकते हो वो है विक्टिम शेमिंग। ये लड़की अगर कुछ आके बोल देती कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो लोग लड़की को ही ब्लेम कर देते कि तुम ही गई होगी फार्म हाउस, तुम ही ने बहलाया फुसलाया होगा, तुम ही ने लड़कों को लाइन दी होगी। इस वजह से लड़कियां और नहीं बोलती थी। और घर की बेटी घर की इज्जत शर्म लेके आएगी तो लड़की खुद ही चुप हो जाती थी। कई सारी लड़कियां तो सुसाइड कमिट कर लेती थी। और जब ऐसा कुछ केस होता है तो लड़कियों पे क्या बीतती है आप इस बात से समझ सकते हो कि इस केस की कई सारी विक्टिम है जो आज भी सफर कर रही है। कई सारे थे जिनके बच्चे हो गए थे, फैमिलीज बन गई थी और फिर वो फैमिलीज उजड़ गई। कई सारी थी जिन्होंने दोबारा शादी की और जब पता चला, जब फोटोज आई तो उनकी दोबारा शादी टूट गई। कई सारी लड़कियों की पूरी जिंदगी तबाह हो गई इस एक केस की वजह से। एंड इस केस का सबसे ज्यादा पता गुस्सा कर देने वाला पार्ट ये है कि कैसे जो परपेट्रेटर्स थे, जो अक्यूज्ड थे, जो थे, उन्होंने कैसे कानून का भद्दा मजाक बनाया। मतलब आप सोचो, एक पूरे शहर का खुलासा हुआ है, फोटोज बाहर आई हुई हैं, सब डॉक्यूमेंट हुआ है, विटनेसेस ने अपने बयान दिए हैं, पूरे देश भर की नेशनल हेडलाइन बनी है। सच इससे ज्यादा नंगा नहीं हो सकता। फिर भी एक वर्डिक्ट आने में 32 साल लग गए। और ऐसे केसेस में जहां एन मास सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, जहां यंग लड़कियां विक्टिम्स होती हैं, कैसे लॉ का मिसयूज करके उनको उनके गवाहों से वापस किया जाता है, विटनेसेस को कैसे हॉस्टाइल किया जाता है, बताता हूं। एग्जांपल के तौर पे मान लो 4 अक्यूज्ड हैं, ए, बी, सी और डी। ए बी पुलिस की हिरासत में है, सी और डी फरार है। तो ए बी के खिलाफ केस चलेगा, चार्जशीट फाइल होगी। जो लड़कियां हैं उनको बुलाया जाएगा, कोर्ट के सामने टेस्टिफाई करवाया जाएगा। क्या यही थे जिन्होंने रेप किया? क्या यही थे जिन्होंने फोटो बनाई? वो सारे अपने ट्रॉमा से बाहर निकल के वो अपना एक बयान देती है, घर चली जाती है, उसे लगता है कि चीजें थोड़ी सेटल हो गई। फिर जब केस थोड़ा आगे बढ़ता है तो अगला सरेंडर कर देता है और फिर क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन। और इससे होता क्या है कि विक्टिम जो होती है, जो ऑलरेडी अपने ट्रॉमा को फेस कर रही है, क्या पता वो शादी करके अपने दूसरे घर में जा चुकी है, इन-लॉज के साथ रह रही है और अपनी पुरानी जिंदगी से दूर एक अच्छी सी एक नॉर्मल जिंदगी की तरफ भाग रही है, उसको बहुत परेशानी होती है। वो बार बार अपना ट्रॉमा फेस करती है और कहीं ना कहीं उसकी जो हिम्मत है उसको तोड़ा जाता है। और इसी बीच कई सारे विटनेसेस को धमकाया जाता है, तब तुमको नहीं छोड़ा था, अब तुम चुप नहीं रही तो तुम्हारे बच्चे को नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे पति को नहीं छोड़ेंगे। ऐसी भी धमकियां दी जाती थी। और अब गेस कर सकते हो उन 100 में से कितनी विटनेसेस होंगी जो एंड तक बची? सिर्फ 3। बाकी सब या तो हॉस्टाइल हो गए या उन्होंने कोर्ट में जाना बंद कर दिया, which made a strong case for them to go free। और एंड में आने तक सिर्फ एक ही विटनेस बची थी जो हॉस्टाइल नहीं हुई। और जब मैं अजमेर केस के बारे में इस पूरे आर्टिकल से समझ रहा था, तब साथ ही मुझे एक और भी आर्टिकल पढ़ने को मिलता है जो बताता है कि कैसे आज भी अजमेर का एक ऑनलाइन वर्जन चल रहा है पूरा। आपको पता होगा कि कभी भी कोई कोलकाता के आरजीकर का केस या कोई हैदराबाद का या फिर कोई प्रज्वल रेवन्ना जैसा केस सामने आता है तो पॉर्न साइट पे जो विक्टिम के नाम के सर्चेस होते हैं वो स्पाइक हो जाते हैं। कई सारे लोग ऐसी वीडियो सर्च करते हैं। और ऐसी वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आपको कोई डार्क वेब पे जाने की जरूरत नहीं है। बस इंस्टाग्राम पे किसी एक रैंडम पेज के एक स्टोरी पे चले जाओ, वो आपको कोई शेडी ग्रुप पे ले जाएगा और आपको बस कुछ चंद रुपए देने और आपको एक पूरा फोल्डर मिल जाएगा ऐसी ही असॉल्ट, फोर्स सेक्स की टिप की वीडियोस जो आपको चंद पैसों में अवेलेबल है। ऐसी सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेटिव और अब्यूजिव वीडियोस का एक पूरा ऑनलाइन मार्केट है। अगर आपको जानना है ये पूरा मार्केट कैसे काम करता है तो टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बहुत अच्छा आर्टिकल छपा हुआ है, हमने अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी इसको शेयर किया है। आप यहाँ स्कैन करके उसको आर्टिकल को पूरा पढ़ सकते हैं। एक एक्टिविस्ट ने सिर्फ 500 रुपए देकर ऐसी 9000 वीडियोस को एक्सेस किया था। मतलब आप 9000 ऐसी वीडियोस जो ऑनलाइन सर्कुलेट हो रही हैं और ये सब खुल्लम खुल्ला चल रहा है। कई सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके एमएमएस वायरल हो रहे हैं, एक्सक्लूसिवली शेयर हो रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। और ये सब अब लीक्ड कंटेंट तक नहीं रह गया है। एआई के जमाने में कई सारे ऐसे डीप फेक्स हैं, कई सारे ऐसे चैनल्स हैं, कई सारे ऐसे सर्विसेज हैं जहां आप एक लड़की की एक नॉर्मल फोटो दोगे और कुछ चंद रुपए लेके कोई आपको उसकी न्यूड बनाकर दे देगा, जिसको अजमेर की तरह ही सर्कुलेट करके एक लड़की को बदनाम किया जा सकता है। इनफैक्ट कई सारे ऐप्स हैं लाइक टेलीग्राम जो ऐसे इलीगल पोर्नोग्राफिक कंटेंट का पूरा मार्केट बन चुके हैं। हाल ही में उनके फाउंडर को इसको लेकर अरेस्ट भी कर लिया गया फ्रांस में। और ये चीज अब बढ़ती ही जा रही है और सरकार को बिल्कुल नहीं पता कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। और कई सारे लोग एक नेशनल लेवल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की डिमांड कर रहे हैं जो पता लगाए कि ये सारे कंटेंट शेयर कौन कर रहा है, उसको पकड़े, उसको चार्ज करे, उसको सजा दिलाए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, आपको भी लगता है बड़ी प्रॉब्लम है, तो